नमस्ते, आप सभी का स्वागत है योग यात्रा चैनल में। तो आज मैं आपको जो प्रैक्टिस बताने जा रही हूँ वो आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द, घुटने इत्यादि का दर्द की समस्या से आप यदि जूझ रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके इस प्रकार बैठना है और दोनों हाथों को पीछे रखना है। ठीक है, आपको अपने हाथ से थोड़ा सपोर्ट लेना है, इसलिए आप दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ रखेंगे इस प्रकार। तो शुरू करते हैं एंकल जॉइंट से। श्वास के साथ हर एक अभ्यास होता है योग में, इसलिए श्वासों का विशेष ध्यान रखें। तो पहली प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पंजों को इस प्रकार अपनी ओर स्ट्रेच करना है और एक्सहेल के साथ पंजों को सामने की ओर स्ट्रेच करना है। इनहेल के साथ पंजे अपनी ओर और एक्सहेलेशन के साथ पंजों को सामने की ओर। सांस लिया और सांस को छोड़ा। इस प्रैक्टिस को आपको लगभग 10 से 15 बार करना है। ठीक है, अब इसी में सेकंड प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दोनों पैरों में इस प्रकार आपने गैप किया और अब रोटेशन करना है इस तरह से। ऐसे आपको अपने पंजों को गोल घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें इनहेल एक्सहेल कैसे करना है, तो जब पंजे आपकी शरीर की ओर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको इनहेल करना है और जब आप पंजों को सामने की ओर ले जा रही हैं तो एक्सहेल करना है। इसी प्रकार इस अभ्यास को आप एंटी क्लॉकवाइज तरीके से करेंगे 10 से 15 बार। ठीक है, तो ये हमने किया एंकल जॉइंट्स के लिए। अब अगला प्रैक्टिस हम करेंगे नी जॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो नी जॉइंट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी राइट लेग को इस तरह से अपने घुटने से मोड़ना है। फिंगर्स को इंटरलॉक करके आपको पैरों के बीच इस तरह से रखना है। यहाँ पर आपको इनहेल करना है और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। श्वास लीजिए और श्वास को यहाँ पर छोड़ दीजिए। इस प्रैक्टिस को भी आपको लगभग 10 से 15 बार करना है और इसी प्रकार आप अपने लेफ्ट लेग से करेंगे। ठीक है, चलिए अब नीज जॉइंट्स के लिए हम दूसरा अभ्यास करते हैं। सेकंड प्रैक्टिस के लिए आपको फिर से अपने राइट लेग को इस प्रकार बेंड करना है, फिंगर्स इंटरलॉक करके रखना है और इस प्रकार अपने पैर को गोलाई में घुमाना है। स्पेशली घुटने से आगे वाले भाग को आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमाना है 10 से 15 बार। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको राइट लेग से और फिर सेम प्रैक्टिस आपको लेफ्ट लेग से करना है। ठीक है, तो ये दो प्रैक्टिस आपको नी जॉइंट के लिए। नेक्स्ट अब मैं आपको हिप जॉइंट के लिए कुछ अभ्यास बताती हूँ। हिप जॉइंट्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने राइट लेग को इस तरह से बेंड करना है और राइट टो को अपने लेफ्ट थाई पर रखना है और लेफ्ट हैंड से राइट टो को इस प्रकार ग्रिप करना है। यहाँ पर सांस लेते हुए आपको पैर को उठाकर कोशिश करना है कि आपकी चेस्ट से लग जाए और एक्सहेल के साथ आपको अपने पैर को जमीन से लगाना है। सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाकर चेस्ट से लगाना है, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लाना है और जमीन से लगाने का प्रयास करना है। ठीक है, इस प्रैक्टिस को भी आप 10 से 15 बार करेंगे राइट लेग से और 10 से 15 बार लेफ्ट लेग से। हिप जॉइंट के लिए दूसरा अभ्यास करते हैं। आप अपनी राइट लेग को आपने नी से बेंड किया, राइट हैंड को आपने इस प्रकार अपने घुटने के पास रखा और लेफ्ट हैंड से आपने पंजे को पकड़ लिया। अब इस तरह से लेग को मूव करना है, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। तो ये प्रैक्टिस आपकी हिप जॉइंट की स्टिफनेस को दूर करने में बहुत मदद करेगा। सेम इसी प्रैक्टिस को आप इसी तरह से लेफ्ट साइड से करेंगे। इसमें थर्ड प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दोनों पैरों की तलवों को आपको इस प्रकार मिलाना है। दोनों सोल मिलाने के बाद आपको फिंगर्स इंटरलॉक करके पंजों को पकड़ना है, भद्रासन की पोजीशन।
अब इस प्रकार आपको दोनों पैरों को तेजी से अप डाउन करना है। डीप इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। तो ये तीसरा अभ्यास है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस बताई जो आपके एंकल, नी और हिप जॉइंट की स्टिफनेस को दूर करने के लिए प्रैक्टिसेस है। ये प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप जोड़ों से दर्द की जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। और इन प्रैक्टिसेस में क्योंकि ब्रीदिंग को आप ऐड कर देते हैं तो ये आपको थकान भी नहीं देंगी और साथ ही बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल होंगी। तो चलिए, ये अभ्यास आप करते रहिए और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरिओम, नमस्ते।